साथियों नमस्कार। एमएस हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी काव्य शास्त्र के एक प्रमुख विषय अलंकार संप्रदाय पर। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अलंकार विभिन्न काव्यांगों में से एक प्रमुख काव्यांग माना गया है। यहाँ काव्यांग क्यों कहा गया? क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य पुरुष की कल्पना की गई है जिनके विभिन्न अंग बताए गए हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति और औचित्य को शामिल किया गया है। इन्हें हम अलग अलग संप्रदाय के रूप में अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं अलंकार संप्रदाय की। देखिए, अलंकार का यदि अर्थ मैं कहूँ तो अलंकार का जो अर्थ होता है वह आभूषण या गहना होता है, लेकिन इसका शाब्दिक तात्पर्य देखा जाए तो यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें अलम उपसर्ग है और काल मूल शब्द है, जिसे प्रत्यय क्रिया धातु भी बोल सकते हैं। अलम का अर्थ होता है क्या? शोभा, और कार का अर्थ करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला या सुशोभित करने वाला जो है वही क्या है? अलंकार है। यदि हम बात करें कि सर्वप्रथम पर उल्लेख जो है अलंकार का कब हुआ या कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो अलंकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में नारी के आभूषण के संदर्भ में प्राप्त होता है। वापस से यहाँ देखिए, कह है अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह नारी के आभूषण के रूप में कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद में मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद बात की जाए काव्य शास्त्र में अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वह नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वह आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है। और आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों का उल्लेख किया। कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का, जिसमें रूपक है, यमक है, उपमा है, दीपक है। ठीक है ना। वापस से सुनिए, काव्य शास्त्र का जो प्रमुख अंग अलंकार है उसका यदि सर्वप्रथम प्रयोग काव्य शास्त्र के क्षेत्र में देखा जाए तो वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। और वह नाट्य शास्त्र जो है उसमें 4 अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया, जिसमें उपमा है, रूपक है, दीपक है और क्या है? यमक है। ठीक है। इसी कड़ी में यदि बात की जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वह आचार्य भामा जी हैं, जिनका जो सन है 6वीं से 7वीं शताब्दी है। और इन्होंने समस्त अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित किया। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का उल्लेख किया। कितने अलंकार का उल्लेख किया? 38 अलंकार का। इन्होंने सबसे पहले अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित किया। ठीक है। किसने घोषित किया? आचार्य भामा जी ने। और आचार्य भामा ने अलंकारों का जो मूल है या जो आधार है, समस्त अलंकारों का जो आधार है वह क्या मानते हैं? वक्रोक्ति को मानते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं, इनका ग्रंथ भी पूछ सकता है, तो वह क्या है? काव्य अलंकार है। इसी कड़ी में आगे बात की जाए तो आचार्य दंडी जो हैं, इनका ग्रंथ क्या है? काव्यादर्श है। इन्होंने अपने ग्रंथ में
39 अलंकारों का उल्लेख किया, माफ कीजिएगा। आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में 39 अलंकारों का उल्लेख करते हुए समस्त अलंकारों का जो मूल है वह अतिशयोक्ति को माना है। किसको माना है? अतिशयोक्ति को। और अलंकारों को यदि बात की जाए कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया, तो आचार्य दंडी ही माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आगे हम बात कर रहे हैं अलंकार की परिभाषाओं की। आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषाएं। व्युत्पत्ति के संबंध में जो परिभाषा प्रथम दृष्टया हमें प्राप्त हो रही है वह आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है, जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में अलंकार की परिभाषा या अलंकार के विषय में बताते हुए कहा कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य को जो शोभित करने वाला मूल तत्व है वही क्या है? अलंकार है। ठीक है, इस कड़ी में अगली परिभाषा देख रहे हैं। अगली परिभाषा है अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा काव्य को क्या किया जाए? अलंकृत किया जाए, वही क्या है? अलंकार है। ठीक है, फिर वापस यदि परिभाषाओं की कड़ी में देखा जाए तो आचार्य भामह की परिभाषा निकल कर सामने आती है, जिनके ग्रंथ काव्यालंकार में एक परिभाषा देखने को मिलती है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इन्होंने कहा कि किसी भी वनिता मतलब क्या? स्त्री का मुख बिना आभूषण के शोभायमान नहीं हो सकती है। उसी कड़ी में इन्होंने कहा अलंकार विहीन काव्य वार्ता मात्र, अर्थात अलंकार के बिना जो काव्य है वह केवल वार्ता मात्र मानना चाहिए। यानी इसके आधार पर यदि बात की जाए कि आचार्य भामह अलंकार को दो भागों में विभेदीकरण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, एक अलंकृत कथन जिसमें अलंकार है और एक वह कथन जो केवल वार्ता मात्र मान रहे हैं, वह हो सकता है अनअलंकृत कथन। अनअलंकृत कथन यानी जिसमें जो है अलंकार का प्रयोग न हो। ठीक है, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी यह माने जाते हैं आचार्य भामह, जिनका जो सन है 6वीं से 7वीं शताब्दी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद परिभाषाओं के दृष्टिकोण से जो अगली परिभाषा है दंडी की है, जिनका ग्रंथ क्या है? काव्यादर्श है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यहाँ पे कहा गया जो काव्य के शोभाकारक धर्म है, क्या बोल रहा है? काव्य की जो शोभाकारक क्या है? धर्म है, वही क्या है? अलंकार है। अर्थात जिस वह गुण या धर्म जो काव्य की शोभा को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, वही क्या है? अलंकार है। ठीक है, परिभाषाओं की कड़ी में अगली परिभाषा देखते हैं जयदेव की परिभाषा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिन्होंने अपने चंद्रालोक ग्रंथ में कहा, यानी जयदेव का ग्रंथ क्या है? चंद्रालोक है। देखिए, इन्होंने कहा अंगीकरोति य काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णमनलंकृति। यानी जो काव्य को शब्द और अर्थ के बिना अलंकार विहीन मानते हैं, वह ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि उष्णता के बिना अग्नि शीतल है। ठीक है, परिभाषा की कड़ी में अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है अग्निपुराणकार के द्वारा, जिसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अग्निपुराणकार जो हैं उस ग्रंथ में 14 अलंकार का उल्लेख किया गया। कितने अलंकार का उल्लेख किया गया? 14 अलंकार का उल्लेख किया गया। इसके बाद यदि बात की जाए
तो इस परिभाषा में बोला गया है कि अलंकार रहिता वाणी विद्वेव सरस्वती, यानी जो वाणी के बिना, जिस तरीके से वाणी के बिना सरस्वती विधवा सी प्रतीत होती है, वैसे ही अलंकार के बिना जो वाणी है वह वैधव्य को क्या होती है, प्राप्त होती है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है। परिभाषा की अगली कड़ी में केशवदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा जिनको मान सकते हैं। केशवदास जो है हिंदी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी में वह कवि प्रिया एक ग्रंथ है। अच्छा, केशवदास की ग्रंथ की बात की जाए तो इनका ग्रंथ है कवि प्रिया और रसिक प्रिया रामचंद्रिका, बहुत ही सुंदर ग्रंथ सब हैं। और कवि प्रिया ग्रंथ में उन्होंने अलंकार का वर्णन करते हुए कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहीं कविता वनिता मित्र। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कविता, वनिता और मित्र। यहाँ पे कविता के लिए, वनिता मतलब स्त्री के लिए और मित्रता के लिए, तीनों के प्रयोग में उन्होंने दर्शाया। यदि मैं वनिता के विषय में बात करूँ तो उन्होंने कहा यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि वह सुंदर जातियों वाली हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण वाली हो, सरस स्वभाव की हो, सुंदर वृत्तियों वाली हो, फिर भी वह जो वनिता है वह भूषण के बिना जो है या आभूषण के बिना या अलंकार के बिना सुशोभित नहीं हो सकती है। ठीक है ना। उसी तरीके से यदि कविता की बात की जाए तो कविता भी यद्यपि वह सुंदर जातियों वाली हो, सुंदर लक्षणों वाली हो और हालांकि उसमें अच्छे अच्छे छंद का प्रयोग करके भी प्रयोग किया गया हो, सुंदर वर्णों का प्रयोग किया गया हो, वह सरल हो, सुंदर वृत्तियों वाली हो, फिर भी वह जो है अलंकार के बिना क्या है, अधूरी सी प्रतीत होती है। यानी अलंकार के बिना क्या है, शोभायमान नहीं हो सकती है। ठीक है। इसी कड़ी में बात की जाए परिभाषाओं की तो अगली परिभाषा सुमित्रानंदन पंत जी की, जिन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है। यह जो अलंकार है वह वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यानी वह जो है किसी भी भाव के अभिव्यक्ति के क्या है, विशेष द्वार हैं। यहाँ कहा उन्होंने आगे कि भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए, यानी किसी भी भाषा की पुष्टि के लिए और उसमें जो राग है उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। इन्होंने अलंकार के लिए बहुत सुंदर परिभाषा दी। ये रही अलंकार की परिभाषा के संबंध में जानकारी। इसके बाद यदि हम बात करें कि अलंकार, मान लीजिए वह तत्व जो काव्य को क्या करता है, सुशोभित करता है, वह क्या है, अलंकार है। यदि बात की जाए कि अलंकार्य क्या होता है, अलंकार्य, तो अलंकार्य यदि देखा जाए तो वह विषय या वर्ण जिसको अलंकृत किया जाए वही क्या है, अलंकार है। तो यह अलंकार और अलंकार के विषय में जानकारी थी। आपको आज का जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित जानकारी थी, यह प्राथमिक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बताएंगे तो संभवतः आगे भी जो और भी वीडियो हैं वह इससे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप एमएस हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ प्राप्त हो।